Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class third. इसमें बच्चों मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाने वाली हूँ ग्रामर बुक में से। लेसन नंबर 8 प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। Read the following sentences. Sara likes to read books. She has many books. Mohan is my classmate. He is a good boy. इसमें जैसे she और he देख रहे हो तो she यूज़ हुआ है सारा के लिए और he यूज़ हुआ है मोहन के लिए। तो ये दोनों जो है नाउन के स्थान पे आए हैं, तो इसलिए ये हो गए वर्ड्स हमारे प्रोनाउन। ये कौन से वर्ड्स हो गए हमारे? प्रोनाउन वर्ड्स। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन place of a common noun or proper noun. We use pronouns to avoid repeating nouns. Pronoun वो word होते हैं जो कि common noun या proper noun की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। pronoun का यूज़ हम लोग नाउन बार बार हम लोगों को यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम लोग pronoun का यूज़ करते हैं। बेटा आप लोगों ने इसमें चैप्टर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस लिखनी है, जो कि मैं हाथ के हाथ अंडरलाइन कर रही हूँ। एग्जाम्पल, संजय डिड नॉट कम टू सो देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 ग्रुप होते हैं हमारे प्रोनाउन के। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो बोलने वाला। सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग सुन रहे हो तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सुन रहे हो आप सेकेंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं वो होते हैं आई और मी। ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ होता है मी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू का यूज़ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट। ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं जब हमारे पास एक वचन में हो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो वी यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यू, थर्ड पर्सन के लिए दे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस, यू, देम। पेज नंबर 34, पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun are used as subject of verbs. The subject of verb does the action of the verb. Personal pronoun यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होते हैं। या वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। अगर काम को करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो यूज़ होता है हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। और सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डज द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो सब्जेक्ट होता है हमारे वर्ब का वही काम करता है। जैसे माई नेम इज़ मनन, आई लिव इन वडोदरा, तो माई नेम इज़ मनन, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई। फिर है आई लिव इन वडोदरा, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाम बताने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। Personal pronoun are used as object of the verb. The object of the verb receive the action of the verb. Personal pronoun को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो होता है काम का असर पड़ने वाला, जिस पे हम काम का असर पड़ता है तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आऊँगा, तो मेरे आने का असर किस पे पड़ रहा है? यू पे, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माई मदर इज़ अ गुड कुक, तो गुड कुक ये काम किसके लिए? यहाँ पे इज़ हमारी वर्ब है, माई मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया और गुड कुक जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। रिमेंबर, आई, मी, द स्पीकर,
we, us, the speaker is someone else, you, the person or people spoken to, he या him मेल के लिए यूज़ होता है, she और her फीमेल के लिए यूज़ होता है, it a thing or an action कोई वस्तु या कोई एक्शन, they or them people or things ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है. Now we are coming to the exercise work, page number 35. A, सर्कल द प्रोनाउन. इसमें हमने ग्रुप दे रखा है 1 पे, जैसे कैब, चारू, हर. तो इसमें से हमने प्रोनाउन अंडर सर्कल करना है. तो फर्स्ट वाले में आएगा हर, फिर वही हमने साइड में लिख देना है. बनी, टाइप, ही. इसमें से ही हमारा प्रोनाउन है, वो हमने साइड में लिख देना है. इट, टाइम, वॉच. इट हमारा प्रोनाउन है, वो हम साइड में लिख देंगे. वुड, हिज, कट. इसमें हिज हमारा प्रोनाउन है और वो हम साइड में लिख देंगे. फिफ्थ में शी हमने साइड में लिख दिया. देम हमने साइड में लिख दिया. 7 और 8 आप लोग खुद करेंगे बुक के अंदर. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन. द स्काई इज गेटिंग डार्क. इट इज़ गोइंग टू रेन. फर्स्ट वाले में आएगा इट. सेकेंड, मे आई बोरो योर पेन. आई थिंक they are at home. My mother works in a bank. She is a senior manager. My mother क्योंकि लड़की हैं इसलिए हमने she का यूज़ किया है. When will you arrive? They are good at playing badminton. He took the children with him. He तो him. 9 और 10 आप लोग खुद करेंगे. अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंसेस. फर्स्ट वाले में आएगा हर, हमने प्रोनाउन अंडरलाइन कर रहे हैं. हर. सेकंड में मी. थर्ड में यू. 4 और 5 आप लोग खुद करेंगे बुक में. पेज नंबर 36. इसमें हमने करेक्ट सेंटेंसेस पे टिक लगाना है. जैसे फर्स्ट वाले में आई नो हिम बेस्ट, ये वाला हमारा करेक्ट है. सेकंड वाला हमारा करेक्ट नहीं है. सेकंड में आई हैव अ गिव आई द कैट, ये गलत है. गिव मी द कैट, ये सही है. इट इज़ माइन कोट, ये गलत है. इट इज़ माई कोट, ये सही है. गिव इट टू शी, गलत. गिव इट टू हर, सही. ही इज़ बाइंग बिस्किट, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है ए का. बी पार्ट, हिम इज़ बाइंग बिस्किट, ये गलत है. 6 ए, मे बी अस विल गो देयर, ये रॉन्ग है हमारा सेंटेंस. मे बी वी विल गो देयर, ये करेक्ट है. 7, 8, 9 और 10 आप लोग खुद करेंगे बुक के अंदर. पेज नंबर 37. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है. माई नेम इज सक्षम. आई हैव 2 sisters. दे बोथ आर ओल्डर दैन मी. समटाइम्स दे टेक मी टू द पार्क एंड वी प्ले टुगेदर. I like playing with them because they are very good. We are going to the park today. Would you like to come with us? We can all have fun together. Afterwards, you can come to my house if you want to. Now we will read about demonstrative pronouns. अब हम demonstrative pronouns के बारे में पढ़ेंगे. The word this, that, these, those are demonstrative pronoun. They are used for pointing out things. ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम उसके बारे में बताते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए इन्हें हम demonstrative pronoun कहते हैं. We use this and these when talk about thing near us. This और these का यूज़ हम लोग तब करते हैं बच्चों जब कोई चीज़ या वस्तुएं हमारे पास होती हैं.
We use that and those talking about things farther away from us. That और those का यूज़ हम लोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं. जैसे this is my house, that is your house. This is a doll, that is a ball. इस तरीके से सिंगुलर में यूज़ होता है this और that का जब हमारे पास एक वस्तु होती है, और प्लूरल में यूज़ होता है this और these और those का. Now we will come to the A exercise. Match the word on the left with its correct definition. This का यूज़ हम लोग करते हैं a person, place or thing close by. That का a person, place or thing at a distance पे. These का यूज़ करते हैं प्लेस, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स क्लोज बाय. जब ढेर सारे लोग हों, वस्तुएं हों जो हमारे पास हो, तो दीज का यूज़ करते हैं. दोज का यूज़ करते हैं पीपल और प्लेसेस और थिंग्स एट द डिस्टेंस. ये वाली एक्सरसाइज आपकी कॉपी में होगी इन नोटबुक. कंप्लीट दिस गिवन सेंटेंसेस विद दिस, दैट, दीज, दोज. फर्स्ट में दिस, सेकेंड में दैट, थर्ड में दैट, फोर्थ में दीज, फिफ्थ में दोज, सिक्स्थ में दिस. 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे. पोजेसिव प्रोनाउंस. Possessive pronoun shows the ownership. They are used to talk about the things that people belong to. Possessive pronoun चीज़ों को बारे में बताता है कि जी ये चीज़ें जो हैं किसकी हैं, किसे बिलोंग करती हैं, इसलिए हम लोग possessive pronoun का यूज़ करते हैं. The words mine, ours, yours, his, hers and theirs are possessive pronoun. बच्चों जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे चैप्टर इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप लोगों ने करना है. वही एक्सरसाइज कॉपी में करनी है जो मैं बताऊंगी, नहीं तो बुक में ही करना है. नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज. ए एक्सरसाइज. फर्स्ट में रतीस, सेकंड में माय, थर्ड में योर, फोर्थ में आवर, फिफ्थ में हर्स. बी एक्सरसाइज में फर्स्ट में हिम, सेकंड में आई, थर्ड में शी, फोर्थ में मी, फिफ्थ में देम, सिक्स्थ में दे, सेवन्थ में अस, 8, 9, 10, 11, 12 आप लोगों ने खुद करनी है बुक में. टिक द करेक्ट आंसर. विच इज वर्ड इज अ प्रोनाउन? आई. सेकेंड का आंसर है डी वाला पार्ट, फॉर हर बर्थडे. थर्ड में आएगा नमिता, फोर्थ में वी, फिफ्थ में दे, सिक्स्थ में देम, सेवेंथ में अस. 8, 9, 10 आप लोग खुद करोगे बुक के अंदर. तो स्टूडेंट आई होप आपके लिए प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. आप लोग दिया हुआ काम अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. बाय फॉर नाउ.